का लिखता हूँ किस्सा तमाम मैं। साबिर पिया का लिखता हूँ किस्सा तमाम मैं। साबिर पिया का लिखता हूँ किस्सा तमाम मैं। आतिफ अदब से पढ़ के दुरूद व सलाम मैं। आतिफ अदब से पढ़ के दुरूद व सलाम मैं। आतिफ अदब से पढ़ के दुरूद व सलाम मैं। साबिर पिया का लिखता हूँ किस्सा तमाम 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 मैं। मोहतरम हजरात, यहाँ से हाजी तस्लीम आसिफ आपको सवाने हयात हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी सुना रहे हैं। आतिफ अदब से पढ़ के दुरूदो सलाम में। साबिर पिया का लिखता हूँ किस्सा तमाम में। आगे समाज फरमाएं। अब्दुल रहीम आपके वालिद का नाम था और वालिदा थी हाजरा खातून पारसा। अब्दुल वहाब दादा थे साबिर के नामदार के जिनका है बना हुआ नागौर में मजार। दादा थे गौस पाक अली अहमद के बाप के। बगदाद से हिरात में आकर वो थे बसे। 19 रबीउल अव्वल तोहफा उन्हें मिला के घर में जुमेरात को एक लाडला आया। पैदा हुआ जो बेटा तो शुक्रे खुदा किया। फिर नाम पिसर को अली अहमद का दे दिया। आला हसब नसब था बड़ी ऊंची शान थी। माँ बाप जानते थे हैं पैमली। एक दिन तो दूध पीते थे और एक दिन नहीं। रख लेते दूसरे दिन रोजा वो बिल यकीन। आई जो साल दूसरी उम्रे शरीफ की तो और सब्र बढ़ गया आदत हुई भली। फिर पीते दूध एक ही दिन हाजरा के लाल। रोजे से रहते 2 दिन अजब उनका था कमाल। पहली दफा ज़बां खुली तो बोले वाकई। पहली दफा ज़बां खुली तो बोले वाकई। पहली दफा ज़बां खुली तो बोले वाकई। अल्लाह के सिवा नहीं मौजूद है कोई। 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 जब साबिर पाक बचपन की हालत में है, आप एक दिन दूध पीते थे और एक दिन रोजा रखते थे। जब पहली दफा आपकी जुबान खुली तो आपने अल्लाह के सिवा किसी को मौजूद नहीं कहा। आगे क्या होता है हजरात, समाअत फरमाएं। तालीम इब्तिदाई दी माँ बाप ने घर पर, हैरान थे ज़हीन था इस दर्जे का पिसर। अल्लाह ने बख्शी थी ज़हानत कमाल की, बचपन
बचपन में इल्म बोलिया कायम मिसाल की। परवान चढ़ रहे थे बड़ी आन बान से, माँ बाप से फयूज उठाते थे शान से। हर दिन करामतों का ज़हूर उनसे होता था, बचपन के दौर में भी मिसाली था मर्तबा। एक रोज आप बैठे थे घर में पलंग पर, इतने में आया रेंगता एक सांप पुरखतर। नजदीक आया आपके वो रेंगता हुआ, देखा उसे तो खौफ नहीं आपको लगा। बैठे रहे सुकून से अपनी जगह जनाब, हरकत पे मगर सांप की तैशा गया शिताब। डाली निगाह गैसो गजब माजरा हुआ, बिजली सी गिरी सांप पे दो टुकड़े हो गया। और दूर दूर टुकड़े गिरे उसके उछल कर, नजरों ने उनकी रख दिया नक्शा ही बदल कर। घर वालों ने जो देखा ये हजरत का माजरा, घर वालों ने जो देखा ये हजरत का माजरा, घर वालों ने जो देखा ये हजरत का माजरा। हैरान हुए के है जला लाभ का बड़ा, हैरान हुए के है जला आपका बड़ा, हैरान हुए के है जला आपका बड़ा, हैरान हुए के है जला आपका बड़ा। यहाँ हम आपको दूसरी करामत सुना रहे हैं। एक दफा आप घर में बैठे हुए थे कि कहीं से एक सांप आता है और आप उसकी हरकतें देखकर उस पर एक गैज़ो गज़ब की निगाह डालते हैं। सांप कई टुकड़ों में बट जाता है। आगे क्या होता है हजरात, समाज फरमाएं। होती थी रोज इसी तरह जाहिर करामती, बढ़ती थी रोज आपसे सबको अकीदती। माँ बाप के साए में वो रहते थे बाखुशी, इस्लाम के उसूलों पे कटती थी जिंदगी। उम्रे शरीफ जब हुई हजरत की 5 साल, किस्मत ने फेर दिन किया मगमूम पुरमलाल। वालिद जहाँ से आपके फरमा गए विसाल, बचपन ही में यतीम हुए हाजिरा के लाल। जो सरपरस्त थे वही दुनिया से चल बसे, मुश्किल में अहले खाना सभी फिर तो पड़ गए। होती थी तंग दस्ती में उनकी बसर गुजर, माने मगर न आने दी कुछ आँच आप पर। तालीम इल्म दी की सिखाती रही उन्हें, बच्चों में बेमिसाल बनाती रही उन्हें। वालिद के गुजरने से मगर फर्क ये पड़ा, ताके भी घर में होने लगे वक्त था बुरा। एक बार खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर, 2-3 रोज फाके से यूं ही गए गुजर। जब ज्यादा चूर चूर हुए साहिबे मकाम, जब ज्यादा चूर चूर हुए साहिबे मकाम, जब ज्यादा चूर चूर हुए साहिबे मकाम। तो बोले अम्मी जान करो कोई इंतजाम, वो बोले अम्मी जान करो कोई इंतजाम, वो बोले अम्मी जान करो कोई
एक मर्तबा आप घर में बैठे हुए थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आपने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान खाने के लिए लाइए। तो आपकी वालिदा ने क्या कहा, आगे हजरात समाअत फरमाएं। माँ ने सुना जो ये अली अहमद से आह की, चूल्हे पे पानी भर के रखी खाली देगची। पानी के सिवा कुछ न था उसमें रखा हुआ, चूल्हा उन्हें बहलाने की खातिर जला दिया। जब ज्यादा देर हो गई हांडी रखे हुए, तो बोले खाना पक भी गया होगा देखिए। हांडी को देखा वालिदा ने और मना किया, बेटा अली अहमद अभी खाना नहीं पका। जब जब भी पूछा आपने, माँ ने मना किया। गुजरे कई पहर यूं ही था दंग लाडला। आखिर कोट के खुद अली अहमद ने जल्द तर चूल्हे पे रखी देगची को देखा खोल कर। देखा के हैं पके हुए चावल भरे हुए, बोले कि अम्मी देखो तो कब के ये पक गए। देखा जो मान जाके तो हैरान रह गई, चावल भरे थे हांडी में खुश खूब तर हुई। साबिर को भी निकाल के माँ ने खिलाए, फिर मेहमान और दूसरे भी कुछ बुलाए। फिर खाए बहुत से लोगों ने बेहद लजीज थे, आए बहुत से लोगों ने बेहद लजीज थे। खाए बहुत से लोगों ने बेहद लजीज थे। हैरान सभी करामते साबिर पे थे बड़े। 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 जब साबरे पाक हांडी खोल कर देखते हैं तो उसमें चावल भरे हुए हैं। आपकी वालिदा आपको चावल निकाल कर देती हैं, आप खाते हैं और मेहमानों को खिलाते हैं। आगे क्या होता है समाअत फरमाएं। कुछ दिन के बाद हाजरा बेगम ने ये सोचा, पहुंचा दूं अपने भाई के घर लाडला बेटा। फाके उठा उठा के मेरा लाडला यहाँ होता है दिन ब दिन बड़ा कमजोर ना तबा। भाई फरीद के यहाँ कर आऊंगी मैं जब, खाएगा पेट भर के ग़िज़ा तीनों पहर तब। पाएगा तंदुरुस्ती जवा होगा जल्द ही, सीखेगा बुजुर्गों से वहाँ इल्म बातनी। ये सोच समझ कर तभी साबिर की अम्मी जान बेटे को लेके पाक पटन हो गई रवां। खिदमत में पहुंची हजरते बाबा फरीद की, भाई बहन की नजरें मिली सिसकी सी बंधी। फिर हाजरा ने अर्ज किया अपना मुद्दा, मैं बेवा हो गई हूँ नहीं है कोई मेरा। नादार हूँ गरीब हूँ मालिक की है रजा, फाके उठा रहा है शबो रोज लाडला। हासिल ये इल्म ज़ाहिरी तो पूरी कर चुका,
अब इल्म बातिना से दीजिए पढ़ा। खिदमत में अपनी रखिए अब एहसान कीजिए। खिदमत में अपनी रखिए अब एहसान कीजिए। खिदमत में अपनी रखिए अब एहसान कीजिए। अब सरपरस्ती में इसे लिल्लाह लीजिए। 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 साबिर पाक की वालिदा साबिर पाक को अपने साथ लेकर भाई फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास पाक पटन जाती हैं और भाई फरीद से क्या कहती हैं, सामाईन हजरात मुलाहिजा करें। भाई फरीद ने सुनी जब बहन की अर्जी, तो बोले फिक्र मत करो मेरी भी है मर्जी। जाओ खुशी से छोड़ के इसको मेरे यहाँ, अल्लाह के करम से रहेगा ये शादमां। साबिर को दिया हुक्म के फौरन ही जाइए, लंगर पे जाके लोगों को खाना खिलाइए। साबिर ने सुना हुक्म जो मामू का तो फौरन लंगर को बांटने को चले होके खंदासन। अंजाम दिया काम को लंगर को लुटाया, हासिल हुआ सुकूनो करार आपको आया। एक हुजरा मामू जान ने उनको अता किया, के लेटना और बैठना रहना यहाँ सदा। करते थे एहतराम सभी उनके हुजरे का, दाखिल न होता कोई इजाजत लिए बिना। एक रोज वक्त दोपहर एक लड़का मामू का, हुजरे में इजाजत के बिना झांकने लगा। बैठे हुए जलाल में थे आप उस घड़ी, देखा नजर उठा के तो एक बिजली गिर पड़ी। गैब व गज़ब हुजूर का वो काम कर गया। गैब व गज़ब हुजूर का वो काम कर गया। गैब व गज़ब हुजूर का वो काम कर गया। बच्चा जमीन पे गिर गया, फौरन ही मर गया। बच्चा जमीन पे गिर गया, फौरन ही मर गया। बच्चा जमीन पे गिर गया, फौरन ही मर गया। बच्चा जमीन पे गिर गया, फौरन ही मर गया। एक मर्तबा साबिर पाक इबादत में मशगूल थे कि आपके मामू का लड़का आपके हुजरे में झांकने लगता है। आप जब उसकी तरफ नजर उठाते हैं तो वो बच्चा एकदम मर जाता है। आगे क्या होता है समाज फरमाएं। एक बार एक और पिसर 1 साल का, नजदीक आया हुजरे के और खेलने लगा। उसको भी सजा आपने कुछ इस तरह से दी, असबाब पैदा हो गए और मौत हो गई। बेशक मिजाज उनका जला ली था इस तरह,
तलवार बेनियाम के रहती है जिस तरह, मर्जी के खिलाफ आपके कुछ होता काम अगर, आ जाते फौरन आप बड़े ही जलाल पर। एक बार एक लाडला मामू फरीद का, नाम उसका था नसीमुद्दीन और नौजवान था। लंगर पे आया वक्त से पहले ही दौड़ता, कहने लगा कि आज मैं लंगर लुटाऊंगा। खादिम ने मना उससे किया, बाज न आया, साबिर से बिना पूछे ही लंगर को लुटाया। तकसीम करके खाना गया घर वो दौड़ कर, लंगर लुटाने के लिए फिर आए आप उधर। पूछा कहाँ है खाना तो खादिम ने यूं कहा, भाई नसीमुद्दीन ने सारा लुटा दिया। बोले शरीर लड़का है हद से गुजर गया, बोले शरीर लड़का है हद से गुजर गया, बोले शरीर लड़का है हद से गुजर गया। कहते ही इतना आपके फौरन वो मर गया। कहते ही इतना आपके फौरन वो मर गया, कहते ही इतना आपके फौरन वो मर गया, कहते ही इतना आपके फौरन वो मर गया। सामीन हजरात, साबरे पाक कहते हैं, बोले शरीर लड़का है हद से गुजर गया, कहते ही इतना आपके फौरन वो मर गया। आपके इतना कहते ही वो लड़का मर जाता है, लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। होती थी जाहिर आपसे हर दिन करामती, मशहूर हुई आपकी पैहम कनाती। इस तरह अरसा हो गया जब 12 साल का, तो चेहरा याद आने लगा माँ को लाल का। दिल में ख्याल आया मेरा खूब रूप सर, होकर जवान आ गया होगा शबाब पर। खा पी के तंदुरुस्त बड़ा हो गया होगा, अपनी मिसाल आप ही होगा मेरा बेटा। देखूं तो अपने चांद को अब जाके एक नजर, जारी उन्होंने सोच के ये कर दिया सफर। तय कर रही थी रास्ता होकर वो शादुमा, मंजिल की सिमत जाती थी दौड़ी रवा दवा। जिस वक्त पहुंच पाक पटन शाद हो गई, जाकर फरीदगंज शकर के यहाँ रुकी। लंगर पे जाके देखा उन्होंने जो अपना लाल, तो हाल उसका देख के बेहद हुआ मलाल। कमजोर दुबला पतला हुआ था बहुत पिसर, चक्कर समा को आ गया बेटे को देख कर। पूछा जो कमजोरी का सबब माने लाल से, पूछा जो कमजोरी का सबब माने लाल से, पूछा जो कमजोरी का सबब माने लाल से। बोले के अम्मी भूखा हूँ मैं 12 साल से। बोले कि अम्मी भूखा हूँ मैं 12 साल से, बोले कि अम्मी भूखा हूँ मैं 12 साल से, बोले कि अम्मी भूखा हूँ मैं 12 साल से।
बाद साबिर पाक की माँ को ख्याल आता है कि अब मेरा बेटा जवान और तंदुरुस्त हो गया होगा। जब आप वहां पहुंचती हैं और अपने बेटे को देखती हैं तो आपको चक्कर सा आ जाता है। साबिर की बात सुन के ताजुब बड़ा हुआ, दिल को पकड़ के बैठी ये क्या माजरा हुआ। खिदमत में पहुंची भाई की, रो रो के यूं कहा, 12 बरस पे सर मेरा फाके से क्यों रहा। फाका कशी से उसका अजब हो गया है हाल, मुझसे तो देखा ही नहीं जाता है अपना लाल। खाते हैं लोग आपके लंगर पे बेहिसाब, क्यों भूखा मेरा लाल ही रहता है फिर जनाब। मालूम मुझे पहले से होती ये बात अगर, रखती मैं अपने लाल को गुर्बत में अपने घर। सुनकर बहन की बात हुआ भाई को मलाल, बोले अली अहमद से बता वो तो बाकमाल। लंगर पे रोज जाते हो तकसीम करते हो, भूखों का और गरीबों का तुम पेट भरते हो। खुद भूखे भला किस लिए रहते हो नामदार, फाके से 12 साल दिए किस लिए गुजार। बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था हमसे के तुम खाना भी खाना। गंजे शकर ने सुन के ये सीने लगा लिया, गंजे शकर ने सुन के ये सीने लगा लिया। गंजे शकर ने सुन के ये सीने लगा लिया। बोले कि तुमने सब्र का मतलब बता दिया।